हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो हम पिछली क्लास में परसेंटेज को पढ़ रहे थे, उसी परसेंटेज को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 2 दिन आपकी क्लासेज नहीं हो पाई क्योंकि घर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। कजिन ब्रदर था तो वो एक्सपायर हो गया, तो इसी वजह से 2 दिन क्लासेज आपकी नहीं हो पाई। तो आज से आपकी क्लासेस फिर से कंटिन्यू हो रही हैं और डेली चलेंगी। तो चलिए, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 25% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 80% मत प्राप्त करता है तथा 10,800 मतों से वह जीत जाता है। तो कुल पंजीकृत मतदाता कितने हैं, यही हमको बताना है। चलिए करिए इसको। लगाइए। तो चलिए देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको जो है x मान के बनाते हैं और 100 मान के बनाएंगे तब भी बन जाएगा। बस क्या होगा कि आपका जो है क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और इसलिए हम x मान के बनाएंगे तो थोड़ा एक लाइन में हमारा बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम x मान के बनाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल मतदाता थे वो क्या थे, x थे। वो क्या थे, x थे। और आगे दिया गया है 25% वोट जो है अवैध हो गया। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 में से 1 जो है अवैध हो गया। 4 में से 1 वोट अवैध हो गया। 4 का 25% क्या है, 1 है। तो 4 में से 1 जब अवैध हो गया तो बचा कितना, तो 4 - 1 बराबर कितना बचा, 3। तो कितना बचा, 3/4। 3/4। जैसे देखिए 25% अवैध हो गया तो बचा कितना, 75%। कितना बचा, 75। तो 75% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/4। वही हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। और तथा जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 80% मत प्राप्त करता है। जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जो जीता है, वह 80% मत प्राप्त करता है। तो ये क्या है, वैध मत है। क्या है, वैध मत। जो अवैध था उसको मैंने हटा दिया। अब इतना क्या बचा है, वैध। ये अपने आप का क्या है, 100% है। कितना है, 100%। तो इसमें से वो 80% पाके वो जीत गया। तो वो जब 80% पाया, जो हारा वो कितना पाया, तो वो पाया होगा कितना, 20%। कितना पाया होगा, 20%। तो ये कितने से जीता, तो आप कहेंगे 80 और -20 60% से ये जीता। 60% वोट से ये जीत गया। तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, इसका अगर हम 60% निकाल दें तो हमारा कितना वोट था वो हमारा आ जाएगा। तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/5। 3/5। तो 3/5 वोट को भी हम यहां पे लिख देंगे, 3/5। इतना हम लिख देंगे। इतना आप समझ गए होंगे। आगे दिया गया है, तथा 10,800 मतों से वह जीत जाता है। जो ये टोटल आपका वोट है और ये बराबर है किसके, 10,800 वोट के। 10,800 वोट के। तो हमारा हमने x मान के बनाया, हमारा एक लाइन में इतना हमने लिख दिया। इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 100 मान के वही बनाते तो काफी लंबा हो जाता। चलिए तो करिए इसको। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18, 0 0।
फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 0, कितना आ गया 1200। तो यहाँ पे हमको बताना क्या है, x की वैल्यू। x बराबर 4 पचे 20, 4 पचे 20 और गुणे कितना 1200, कितना 1200। अब 1200 गुणे 20 तो कर दीजिए, 12 दूनी 24 और कितना 0, 2 1 3 0, 1 2 और 3, ये हमारा आ गया आंसर। तो टोटल पंजीकृत मतदाता क्या थे, 24,000 थे। यही हमारा क्या है आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं और 30% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% वोट प्राप्त करता है तथा 3024 वोटों से वो जीतता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। करिए इसको। चलिए देखिए, x मान के हम बनाते हैं, एक लाइन में हमारा बन जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल मतदाता थे वो क्या थे x थे। कितने थे x थे। और इसमें से 10% ने वोट नहीं डाला। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन 1 और बटे में 10। तो 10 में से 1 जो है वोट नहीं दिए, तो कितना दिए 9। वोट देने वाले कितना हो गए 9 बटे 10। वोट देने वाले कितना हो गए 9 बटे 10। इतना वोट हमारा पड़ा। इसमें से 30% वोट अवैध हो गए। तो 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 30% का फ्रैक्शन 3 और बटे 10, 3 और बटे 10। तो 10 में से 3 वोट अवैध हो गए, तो बचा कितना 7 बटे 10। तो 7 और बटे में 10, 7 और बटे में 10, ये हमारा आ गया टोटल वैध मत आ गया, टोटल वैध मत आ गया। और इसमें से उसने जो है 60% वोट प्राप्त किया। तो जो विनर था, जो जीतने वाला था, उसने 60% वोट पाया। तो हारने वाला कितना पाएगा, तो 40% पा जाएगा। कितना पाएगा 40%। तो वो जो जीतने वाला था इससे कितने से जीता, तो 20% से जीता। कितने से जीता 20% से जीता। 60 में 40 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 20% आएगा। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1 और बटे में 5, 1 और बटे में 5, 1 और बटे में 5, इसको भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 1 और बटे में 5, इसको भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये टोटल वोट किसके बराबर हैं, वो बराबर हैं 3024 वोटों के। किसके बराबर हैं 3024 वोटों के। तो लिख दीजिए यहाँ पे बराबर 3024, 3024, इतना आपने लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। तो करिए इसको। 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचा 2, 7 त्रिक 21 बचा 1 और 7 दूनी 14, कितना आ गया 432। अब आगे देखिए, 9 से काट दीजिए इसको। 9
9 चौक 36 और 9 पचे 45, वो आ गया 9 चौक 36 4 बार में, और 9 8 72, कितना आ गया 48 आ गया। तो यहाँ क्या आ गया 48। अब हमको बताना क्या है x की वैल्यू, तो x बराबर 10 गुणे 10 गुणे 5, 10 तहाँ में 100 और 100 पंजे 500, तो यहाँ पे लिखेंगे 500 और गुणे किससे गुणा करना है 48 से, तो 48 से आप गुणा कर दीजिए, यही आप इसको गुणा कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करिए 500 और गुणे 48 कर दीजिए, 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 पचे 40, 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 पचे 20, 4 पचे 20, 0 0 0 4 2, कितना आ गया 24,000। तो x का वैल्यू कितना आया 24,000, 24,000, यही 24,000 हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा आंसर है। टोटल मतदाता कितने थे 24,000 थे। नोट कर लीजिए इसको। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक लाइन में आपका क्वेश्चन बन जाता है, बस केवल थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसको समझ जाएंगे तो एक लाइन में बना के खत्म कर देंगे आप। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है किसी चुनाव में 20% मतदाता वोट नहीं डालते तथा 33 सही 1/3% वोट अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% वोट प्राप्त करता है और वह 8,000 वोटों से वह जीत जाता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि टोटल वोट देने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। करिए इसको। चलिए देखिए, तो हमने मान लिया कि टोटल वोट देने वाले कितने थे x% थे, कितने थे x थे, और इसमें से 20% ने वोट नहीं डाला। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 20% का फ्रैक्शन 1 और बटे में 5। तो 5 में से 1 वोट नहीं दिए तो कितने दिए 4/5 ने दिया, कितने दिया 4 और बटे में 5। और उसके बाद 33 सही 1/3% वोट अवैध घोषित हो गए। तो 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 33 99, 99 1 100, 100 और बटे में 3 और गुणे 100, 100 से 100 कट गया तो कितना आया 1/3। तो 33 सही 1/3% का मतलब क्या है 1/3। तो 3 में से 1 वोट क्या हो गया अवैध हो गया, तो बचा कितना 2/3 बचा, कितना बचा 2/3 बचा, 2/3। इतना हमारा क्या आ गया वैध मत आ गया, क्या आ गया वैध मत आ गया। और इसमें से वह 70% वोट प्राप्त करता है, ये अपने आप का क्या है 100% है, तो 100 इसमें से वह 70% प्राप्त करता है, ये टोटल क्या है वैध मत है। तो इसमें से 70% प्राप्त करता है जो विनर है, 70% ये प्राप्त किया, तो लूजर कितना प्राप्त करेगा 100 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30%, ये पाया 30%।
तो जीतने वाला ये कितने से इससे जीता है, तो 70 में 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40%। 40% से ये जीत गया है। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2 और बटे में 5 कितना आता है 2 और बटे में 5। तो 2 और बटे 5 इसको भी हम यहां पे रख देंगे 2 और बटे में 5। और ये वोट बराबर है किसके, जिससे वो जीता है। किससे जीता है, 8000 वोटों से जीता है। तो ये बराबर है 8000 वोट के, 8000 वोट के। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। करिए इसको, बताइए कितना आंसर आ रहा है। चलिए काट दीजिए इसको 2 से, 2 चौक 8, कितना बचा 4000। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, कितना बचा 2000। फिर 4 से काट दीजिए, 4 बचे 20, कितना बचा 500 बचा। तो x की वैल्यू क्या आया, 5 दिए 15 और 15 बचे 75, 75 और गुणे कितना है 500, कितना है 500। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 बचे 25 का 5 कैरी 2 और 7 बचे 35 2 37 और 2 0, 37,500 हमारा आंसर आ गया। यही हमारा क्या है आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। ऐसे क्वेश्चन आप अगर x मान के बना रहे हैं तो एक लाइन में आपका बन जाएगा, बहुत कम समय लगेगा बनने में। 100 मान के बनाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए इसको। तो आगे बढ़े, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और 25% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, जिनमें से 700 वोट अवैध हो गए। तो जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 80% मत प्राप्त करता है और 1200 वोटों से वह जीत जाता है। तो बताना क्या है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। लगाइए इसको। चलिए देखिए, तो हमने माना कि टोटल जो वोट देने वाले मतदाता थे वो कितने हैं x हैं, कितने हैं x हैं, और इसमें से 25% ने वोट नहीं दिया। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1 और बटे में 4। तो 4 में से 1 वोट नहीं दिए, तो कितने दिए 4 में से 1 गए 3, 3 बटे 4। तो वोट देने वाले कितने थे 3 और बटे में 4। इतना आप समझ गए होंगे। आगे दिया गया है कि जिनमें से 700 वोट अवैध हो गए। तो हम 700 को क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देते हैं। इसको आप 700 माइनस 700 कर दीजिए, माइनस 700। इसको हम, ये हमारा आ गया क्या वैध मत आ गया। जो वैलिड वोट है वो हमारा इतना आ गया। तो आगे दिया है जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 80% मत प्राप्त करता है। मतलब इसका जो है ये वैध मत है, इसका क्या प्राप्त करता है 80%। तो जब जो विनर है 80% पाया तो लूजर कितना पाएगा 20% पाएगा। तो जीतने वाला हारने वाले से कितने से जीता है, तो 80 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा 60% आएगा। तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है 3 और बटे में 5, 3 और बटे में 5। 3 और बटे 5 को हम यहां पे रख देंगे, 3 और बटे में 5। ये हमारा टोटल मत आ गया। अब ये बराबर किसके हैं, तो ये बराबर है 1200 वोट के। वह 1200 वोटों से जीता है, तो ये बराबर है किसके 1200 वोट के।
1200 वोट के। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपका एक लाइन में बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। तो चलिए यहां पे काट दीजिए इसको, 3 चौक 12, कितना आ गया 400। तो x गुणे 3/4 माइनस 700 और 5 चौक 20, कितना आ गया 2000 आ गया। यहां पे आ गया 2000। अब क्या करेंगे, 700 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। तो x गुणे 3 और बटे में 4 और ये जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा 2700। 700 ये और 2000 ये क्या हो जाएगा 2700 बराबर 2700। x गुणे 3/4 बराबर 2700। इतना क्लियर है। चलिए अब आगे इसको करिए, 3 से काट दीजिए, 3 9 27, कितना आ गया 900। तो x की वैल्यू क्या आई, x बराबर 4 और गुणे 9, 9 चौक 36, कितना आ गया 3600। यही 3600 हमारा क्या है आंसर है। यही 3600 क्या है हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 1800 वोट अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 65% प्राप्त करता है तथा 6000 वोट से वो जीत जाता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। करिए इसको, पिछले जैसा पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरह ये भी है, करिए इसको। चलिए देखिए, तो हमने माना कि टोटल जो वोट देने वाले थे मतदाता वो कितने थे, x थे। कितने थे, x। और जिसमें से 20% ने वोट नहीं दिया। तो 20% का वैल्यू क्या है, 20% का फ्रैक्शन क्या है, 1 और बटे में 5। तो 5 में से 1 लोग वोट नहीं दिए तो कितने दिए, 4 गुणे 4 और बटे में 5, 4 और बटे में 5। आगे दिया है कि 1800 वोट जो है अवैध हो गए। तो -1800, -1800 ये हमारा क्या आ गया, वैध मत आ गया। क्या आ गया, वैध मत आ गया। और इसमें से वो 65% वोट प्राप्त करता है। जो वैध मत है ये अपने आप का कितना है, 100% है। तो वो क्या 65% वो प्राप्त करता है। तो वो जो विनर है प्राप्त करता है 65%। तो जो लूजर है वो कितना प्राप्त करेगा, जो चुनाव हारा है वो कितना प्राप्त करेगा, तो 35%। कितना, 35%। तो वो कितने से जीता है, तो 5 में से 5 गए 0, 6 में से 3 गए 3, 30% वोट से वो
इससे जीत गया है। तो 30% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/10, 3/10। तो 3/10 इसको हम यहाँ पे रख देंगे, 3/10 इसको हम यहाँ पे रख देंगे। अब ये वोट बराबर है किसके? जितने वोट से वो जीता है। कितने वोट से जीता है? वह 6000 वोट से जीता है। तो वो बराबर 6000 वोट के बराबर है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करिए इसको। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 दूनी 6, आ गया कितना? 2000। तो x गुणे 4/5 माइनस 1800 और यहां क्या आएगा? 10 और गुणे 2, 10 दूनी 20, कितना आएगा? 20000। कितना आ गया? 20000। इसका हम गुणा कर देते हैं, तो कितना आ गया? 20000। अब क्या करेंगे? 1800 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 20000 में जुड़ जाएगा। तो ये x गुणे 4/5 बराबर, इसको हम 1800 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 18200, 18200। तो चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 चौक 16 बचा 2, 4 पच्चे 20 और 4 पच्चे 20, कितना आ गया? 4550 आ गया। कितना आ गया? 4550 आ गया। अब हमको क्या बताना है? x की वैल्यू, तो बता दीजिए। x बराबर 5 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो 5 शून्य 0, 5 पच्चे 25 का 5, कैरी 2, 5 पच्चे 25, 2 27 का 7, कैरी 2 और 5 चौक 20, 2 22। कितना आ गया? 22750। यही हमारा क्या है? आंसर है 22750। यही हमारा क्या है? आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो हम थोड़ा सा टाइप अपना चेंज करते हैं और देखते हैं उसको कैसे लगाते हैं। इलेक्शन पर आधारित वो भी है। नोट कर लीजिए इसको। चले आगे, चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 160 वोट अवैध घोषित हो गए। तो जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 51% वोट प्राप्त हुए तथा 400 वोटों से वह चुनाव जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें चेंज क्या है? चेंज इसमें यही है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वोट कहां से पाया है? मतदाता सूची से, मतलब कि टोटल से। किससे पाया है? टोटल से, वैध मत से नहीं, टोटल मत से पाया है। करिए इसको। चलिए इसको देखिए। तो हम क्या करेंगे? इसको हम 100 मान के बनाते हैं। इसको हम 100 मान के बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल पंजीकृत मतदाता थे वो कितने थे? 100 थे।
कितने थे? 100 थे। हमने मान लिया कि वोट देने वाले 100 थे। तो 100 में से 10% ने वोट नहीं दिया, तो कितने ने वोट दिया? 90 ने वोट दिया। कितने ने वोट दिया? 90 वोट दिए। तो आगे दिया है जिसमें से 160 वोट अवैध घोषित हो गए। तो 160 वोट को अभी हम बाद में इसको माइनस कर देंगे, अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और दिया है जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 51% वोट प्राप्त होते हैं। तो जो जीता है वो मतदाता सूची मतलब यहां से, यहां का 51% वोट प्राप्त हुआ है, मतलब 51 वोट प्राप्त हुआ, 51% वोट प्राप्त हुआ। तो जो विनर है वो 51 पाया, तो जो लूजर है वो कितना पाएगा? तो 90 में से 51 को घटा देंगे तो इसका वोट आ जाएगा। तो 90 में से 51 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 और 8 में से 5 गए 3, कितना आ गया? 39 आ गया। कितना आ गया? 39। तो ये जीतने वाला हो गया और ये हारने वाला हो गया। तो ये इससे कितने से जीता? तो आप 51 में 39 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 9 2 11 और 4 में 3 गए 1, ये 12 वोटों से जीत गया, 12 से जीत गया। तो अब आगे है कि इसमें से 160 वोट अवैध हो गए थे, 160 वोट अवैध हो गए थे। अब हम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे वो थोड़ा समझने वाली बात है, समझिए उसको। तो 400 वोट में से हम जो अवैध वोट है उसको हम माइनस कर देते हैं। जो जितने वोटों से वो जीता है उसमें हम अवैध वोट जो होते हैं वो हम माइनस कर देते हैं। तो 400 वोट से जीता है और अवैध वोट कितना मिला है? तो अवैध वोट मिला है कितना? 160। तो 160 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 0 10 में 6 के 4 और 3 3 में से गए 2, कितना आ गया? 240। तो 12 वोट जो हमने यहां पे पाया है वो बराबर है किसके? 240 के। 200 जो ये 12 है वो बराबर है किसके? 240 के। तो एक की वैल्यू क्या होगी? तो 12 दूनी 24, कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। 12 की वैल्यू क्या होगी? 20 होगी। और हमको बताना क्या है? टोटल मतदाता, मतलब 100 की वैल्यू बतानी है। कितनी? 100 की वैल्यू। तो 12 की वैल्यू 240, तो 1 की वैल्यू 20, तो 100 की वैल्यू, तो 100 और गुणे 20, 100 और गुणे 20। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 और 3 0, 1 2 3, कितना आ गया? 2000। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो टोटल मतदाता कितने हो गए? 2000। यही 2000 क्या है? हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। तो हो गया, चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो दिया गया है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% ने वोट नहीं दिया और 320 वोट अवैध घोषित हो गए। तो जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची से 60% वोट प्राप्त किया और 840 वोटों से वह जीत गया। तो वैध मतों की संख्या बताइए। तो वैध मतों की संख्या बताइए, करिए इसको।
चलिए देखिए, तो हमने यहां पे माना कि टोटल जो मतदाता थे कितने थे, 100 थे। कितने थे, 100, जिसमें से 20% ने वोट नहीं डाला। 20% ने वोट नहीं डाला तो कितने ने डाला, 80 ने डाला। कितने ने डाला, 80 ने वोट डाला। 80% ने वोट डाला। तो जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची से 60% वोट प्राप्त करता है। तो वो 60% इससे वोट प्राप्त करता है, तो 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा। ये पाया विनर। तो लूजर कितना पाएगा, तो 80 में से 60 घटा दीजिएंगे, कितना आएगा, 20। ये 60% पाया तो ये 20% पाया। किसने, हारने वाले ने। हारने वाले ने कितना पाया, 20% पाया। तो जीतने वाला इससे कितने वोटों से जीता, तो 60 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40%। कितना आ गया, 40%। अब बचा क्या है, अवैध वोट बचा है। अवैध वोट को हम माइनस करते हैं किसमें, जितने वोटों से इसने जीता है, या आप कह सकते हैं जितने वोट से ये हारा है। दोनों की बात एक ही हो गई। जैसे यहां पे दिया है 840 वोटों से वह जीत गया, तो 840 वोटों से ये हार भी गया होगा। तो 840 में हम अवैध वोट माइनस कर देते हैं, तो अवैध 840 और अवैध वोट कितना था, 320। तो 320 इसमें हम माइनस कर देंगे। 0, 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 3 गए 5। कितना आ गया, 520। तो ये क्या है, वैध वोट है, और ये क्या है, ये भी वोट है। तो 40% वोट की वैल्यू आ गई कितना, 520। 520, 40 की वैल्यू जब 520 है तो एक की वैल्यू क्या होगी, तो 520 और बटे में 40। 520 और बटे में 40। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो 40, 0 से 0 कट गया, और 4 से 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। कितना आ गया, एक की वैल्यू आ गया 13। 40 की वैल्यू 520, तो एक की वैल्यू 13। हमको बताना क्या है, 80 की वैल्यू। कितना बताना है, 80 की वैल्यू बताना है। तो क्योंकि हमको बताना क्या, टोटल वैध मत बताना है। तो 100 क्या था, टोटल मत था, तो 20 ने वोट दिया ही नहीं, तो बचा कितना, 80 बचा। कितना बचा, 80 बचा। तो हमको बताना क्या है, 80 की वैल्यू। तो 80 बराबर 80 और गुणे 13। 80 और गुणे 13। अब इसको हम गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुणा कर दीजिए इसको, 80 और गुणे 13। तो 13 8 104 और 0 कितना आ गया, 1040। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आज के लिए इतना रखते हैं, और उसके बाद फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तो हमारा जो इलेक्शन वाला टॉपिक था वो हमारा ख़त्म हो गया है। कल जो है अंतिम क्लास होगी आपकी परसेंटेज की, और जो भी टाइप बचे हैं, 1-2 टाइप बचे हैं, उसको हम कल ख़त्म कर देंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो फिर कल मिलेंगे हम परसेंटेज के अंतिम क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।